अहम और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे ने आखिरकार अपने 2.5 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन खास बात यह कि उससे पहले लगातार महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम बदलता रहा और कल आखिरकार देर रात उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से बल्कि विधान परिषद सदस्य के तौर पर भी उन्हें अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इसके बाद सीधे वो पहुंचे राज्यपाल के राजभवन में और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफे का पत्र आधिकारिक तौर पर राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन लगातार ये घटनाक्रम दिन भर बदलता रहा कि आखिर क्या जिस तरह का दावा शिवसेना की ओर से किया जा रहा है कि उनकी सरकार मजबूती से है, जिस तरह के दावे उनकी ओर से ये किए जाते रहे कि उनके बागी साथी अब वापस लौटेंगे, जिस तरह के दावे वो बीजेपी की ओर करते रहे कि अब जब भी वो चाहे सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं, उनके पास बहुमत है, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हो पाया। फेसबुक लाइव में उन्हें अपनी क्या बात रखी, हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही। इस्तीफा तो दे दिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, लेकिन अनिल देसाई शिवसेना के नेता ने जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि 30 तारीख को ही सदन में बहुमत परीक्षण होना चाहिए, इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी कि जिस तरह से स्पीकर के निर्णय को जिस तरह से आगे रख लिया था, स्पीकर जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, 48 घंटे कम है उनकी सुनवाई सुनने के लिए, सुनवाई आगे तक ले गई थे। 11 जुलाई तक की उनको टाइम दिया गया था। उसी तरह से इसमें भी कोई डेफरमेंट आएगा इसकी उम्मीद थी, या उसको इक्वली ये करना ये हो रहा था, ऐसी दलीलें की थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको मानना। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस शिंदे गुट ने बगावत दिखाई थी, आखिरकार अब उसी की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। और बड़ी खबर ये कि आज 9 बजे ये गुट अब बैठक करने वाला है। अगला कदम उनका क्या होगा, क्योंकि दावा उनकी तरफ से जो किया गया वो ये कि वही हैं शिवसेना। और ये बात उन्होंने सिर्फ मीडिया के सामने नहीं कही, बल्कि जब कोर्ट में ये मामला चला तो भी शिंदे गुट की ओर से यही बात कही गई थी। और आज आखिर अब 9 बजे उनकी बेहद अहम बैठक होगी कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है, किस तरह से वो अब सत्ता के साथ जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, क्योंकि दावा ये वो कर रहे थे कि असली शिवसेना तो वही हैं। एकनाथ शिंदे ही वो फैक्टर रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा दी और आखिरकार उनकी बगावत के कारण ही उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और ऐसे में एक बेहद अहम खबर बीजेपी से जुड़ी हुई भी। बीजेपी भी अब अहम बैठक करने वाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ उससे ठीक पहले यानी 24 घंटे पहले देवेंद्र फडणवीस उसी राजभवन में पहुंचे थे इस बात की शिकायत को लेकर कि अब उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर बहुमत परीक्षण सदन में होना चाहिए। आखिरकार कल यही होने वाला था, उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बीजेपी की बैठक होगी, कैसे उनकी अगली सरकार बनने वाली है, किनके साथ बनने वाली है, क्या ये शिवसेना और बीजेपी की ही सरकार कहलाएगी, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस लगातार जिस तरह से दावा करते रहे हैं वही आखिरकार होता दिखाई भी दे रहा है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, अब किस तरह की तैयारी और बीजेपी की जो बैठक होगी इसमें किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? प्रशांत, देखिए बैठक इसलिए अहम है क्योंकि आज जो बैठक होगी उसमें महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं सीटी रवि वो भी शामिल होंगे, इसके अलावा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी शामिल होंगे। दरअसल ये बैठक इसलिए हो रही है ताकि राज्यपाल को पूरी तैयारी के साथ आज अप्रोच किया जा सके। जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक बीजेपी दावा पेश करती है राज्यपाल के सामने जो है सरकार बनाने का, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कल तक सरकार बन जाएगी बीजेपी की। हालांकि इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस किस तरह से तमाम सीटी रवि किस तरह से निर्देश देते हैं
देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस अपने वरिष्ठ नेताओं को किस तरह से निर्देश देते हैं, क्योंकि सरकार जरूर बन रही है लेकिन तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री बनने की चाह रखे होंगे मन में, उनको समझाना, उनसे बात करना और पार्टी के तमाम विधायकों को विश्वास में लेना यह बेहद अहम होगा। क्योंकि जिस तरह से तमाम जो नेता हैं, चाहे जो कई बार से विधायक चुन के आए हैं या पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस किसको मौका देते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। आखिर सीटी रवि इसीलिए शामिल हो रहे हैं प्रशांत, क्योंकि इस पूरी बैठक में एक फाइनल निर्णय होगा कि विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाए और साथ ही साथ जो राज्यपाल को अप्रोच करने की बात है, कब अप्रोच किया जाए, ये पूरा निर्णय इस बैठक के बाद हो जाएगा। और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम तक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राजभवन जा सकते हैं और वहां पर बाकायदा दावा सरकार बनाने का वो पेश करेंगे। और ऐसे में राज्यपाल के सामने पेश करने के साथ साथ ही कल ऐसा माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शपथ ग्रहण हो सकता है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों से जो साझा कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि आज देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की औपचारिकता होती है जो पूरी करनी होती है संवैधानिक तरीके से कि अगर एक सरकार चली गई तो जो सरकार बनाना चाहता है वो अपना दावा पेश करेगा, बताएगा कि उसके पास किस तरह से बहुमत है, कौन उनके समर्थन में है। और आज देवेंद्र फडणवीस ये कर सकते हैं राज्यपाल से मुलाकात करके। बेहद अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर कि आज ही देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर सकते हैं राज्यपाल से मिलकर और कल 1 तारीख को हो सकता है देवेंद्र फडणवीस का बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बार फिर शपथ ग्रहण और उप मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे। ये बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। जिस तरह से ये अब दावा किया जा रहा है वो किस तरह से आगे बढ़ा, पिछले रात के घटनाक्रम से जोड़कर देखिए। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने के बाद सीधे मंदिर का रुख किया, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। जी हाँ, तो हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं फडणवीस के घर से लाइव, हमारे साथ प्रशांत जुड़े हैं और साथ ही राजभवन से दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आते हुए किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जो लगातार सियासी हलचल तेज थी महाराष्ट्र में, जो ड्रामा चल रहा था हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा, उसका एक अध्याय कल समाप्त हुआ है, लेकिन अभी नजर नई सरकार के गठन पर। सभी की निगाहें हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र के रहने वालों की बल्कि देश भर की निगाहें हैं कि कैसे जो महाराष्ट्र में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला है, अब एक नई सत्ता आने वाली है, एक नई सरकार आने वाली है। हालांकि पिछले 8 दिनों तक ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा है और इस कड़ी में एक के बाद एक दावे किए गए। शिवसेना की ओर से यह कहा गया कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। संजय राउत इस बात के लिए कमान संभाले हुए थे अपनी पार्टी की ओर से और वो कह रहे थे कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं आई। आखिरकार उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ सियासी लड़ाई की नहीं थी, ये लड़ाई तो अदालत से अदालत तक पहुंच चुकी थी और अदालत ने भी उसी बात पर मुहर लगाई जिस बात का आदेश निर्देश राज्यपाल महोदय ने दिया था कि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और इसी बात को चुनौती शिवसेना ने दी थी कि आखिर इतने कम वक्त का टाइम कैसे दिया जा सकता है फ्लोर टेस्ट के लिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यपाल ने वैधानिक कदम उठाए हैं और कानून के तहत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है, वही हुआ भी। इस पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए, अब नजर है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो कि सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दिवाकर वहां से जुड़े हुए हैं फडणवीस के घर के बाहर से। दिवाकर, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? आज देखिए, जो हलचल है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। बीजेपी के तमाम नेताओं का पहुंचना जो है देवेंद्र फडणवीस के घर पर शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो प्रभारी है महाराष्ट्र के सीटी रवि, वो भी थोड़ी देर में अभी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद बैठक होगी। उस बैठक में तमाम मुद्दे जो है वो विचार किए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। इसमें मुख्य जो होंगे कि आखिर विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। विधायक दल का एक प्रोसेस होता है, जब बैठक बुलाई जाती है उसमें विधायक दल का एक नेता चुना जाता है। उसके बाद जो है वही नेता बाद में राज्यपाल को अप्रोच करता है मुख्यमंत्री सरकार बनाने के लिए। तो ये प्रक्रिया होगी और उस बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि कब विधायक दल की बैठक बुलानी है और कब राज्यपाल को जो है अप्रोच करना है। लेकिन सबसे अहम बात कि अभी तक एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो मुंबई पहुंचा नहीं है और जानकारी ये मिल रही है कि आज दोपहर के बाद तक जो शिंदे का ग्रुप है वो मुंबई पहुंच सकता है। लेकिन शिंदे का ग्रुप क्या देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाता है या फिर उद्धव ठाकरे से मिलता है, ये देखना सबकी निगाहें बहुत ही इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने के साथ जिस तरह से संभाजी औरंगाबाद का नाम बदला, तो पूरे दिन हलचल रहने वाली है। नजर अपनी बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, आप भी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए।